अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर हबीब उमर के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना नामियाती खाद के जरिए फसलों की काश्त में सरे फहरिस्त पालाकुर्ती का रायबर्ती मंडल में रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। अमन अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम जारी। मुलुगु जिले में पुलिस अफसरान के साथ जायजा इजलास के बाद डीजीपी महेंद्र रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट टीम ने चावल के गोदाम पर मारा छापा। धावे में 390 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम खुश्क रहेगा। जिला मेदक में दर्जे हरारत 17.3 डिग्री दर्ज। हुसूल अराजी के मुआवजे में कानूनी रुकावटों को दूर किया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की लोकसभा में यकीन दहानी। ज़ेरे अल्तवा मुकदमात में कमी के लिए जजों की तकर्रुरी निज़ाम में तब्दीली जरूरी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का लोकसभा में बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जरिए मसला कश्मीर उठाया गया। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया रद्द अमल का इजहार। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर पंचायत राज व देही तरक्कियात इर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि यह फख्र की बात है कि तेलंगाना के किसान नामियाती खेती के जरिए फसलों की काश्त करके एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। रियासती वजीर दयाकर राव ने पालवाकर्ती हल्के के रायपर्ती मंडल के रागन्ना गोडेम के किसानों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने नामियाती खादें तैयार करते हुए उसके इस्तेमाल करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में तेलंगाना के देहात सरसब्ज व शादाब हो गए हैं और किसान सब्ज फसलें उगा रहे हैं। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम के जरिए खुद किफालत हासिल करें और कबल अज़ीं रियासती वजीर ई दयाकर राव ने हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में अमन व सलामती को बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मौनवाज सरगर्मियों को दोबारा शुरू होने से रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिला मरगोग वेंकटापुरम नंगनूर मंडल हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर वाक़ जंगलाती इलाके में मौजूद आलोबाकाबेस कैंप का दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वहां पुलिस अफसरान के साथ अमन अमान का जायजा लिया और बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पड़ोसी रियासतों से मौनवाजों की दरअंदाजी को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन अमान की बरकरारी से ही रियासत की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस महकमे जराइम की रोकथाम के मकसद से काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर अमन सलामती बेहतर होगी तो रियासत में सरमायाकारी और सनतें आगे आएंगी। इस तरह मुकामी लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके फराहम होंगे और उसके जरिए रियासत की दौलत में इजाफा होगा और लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा। उन्होंने बताया कि वजीर आला केसीआर महकमे पुलिस को इंतहाई तरजीह दे रहे हैं और जरूरी वसाइल को मुतहरिक कर रहे हैं। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड GMRB का इजलास आइंदा माह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, जो जुमेरात को होने वाला था। गोडेम मदिकुंटा वागवा प्रोजेक्ट्स की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट समेत प्रोजेक्ट्स के इंतजामी पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए यह इजलास होने वाला था। इस इजलास के एजेंडे में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को दस्तयाब गोदावरी के पानी का हिसाब लगाने की तजवीज़ भी थी। इस इजलास के एजेंडे में खुसूसी एजेंसी को भी शामिल किया गया था। ताहम आंध्र प्रदेश के हुक्काम ने गोदावरी बोर्ड को मुतले किया है कि वो मंदोस तूफान के पेश नज़र हंगामी फराइज अंजाम दे रही है और फिलहाल इजलास में शिरकत मुमकिन नहीं है। एपी ने इजलास मुलतवी करने की ख्वाहिश की और गोदावरी बोर्ड, जिसने आंध्र प्रदेश की दरख्वास्त पर इजलास को मुलतवी कर दिया है, दोनों तेलुगु रियासतों
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इत्तला दी है कि यह मुलतवी इजलास आइंदा महीने की 3 तारीख को होगा। जिला रंगारेड्डी के पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के हुदूद में वाक़े एक मकान में सुरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हैदरगुड़ा में वाक़े अजय नामी कैब ड्राइवर के मकान में नामालूम सारिकीन की टोली ने मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और मकान में मौजूद 17 तोले तिलाई जेवरात, 10 तोले चांदी के अलावा 16,000 रुपए की नकद रकम लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। अजय और उसकी बीवी जो मकान पर मौजूद नहीं थे, अजय की बीवी जो दर्जी का काम करती थी, जब मकान पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला पड़ा था, जिसके साथ ही अजय की बीवी ने अपने शौहर को इस बात की इत्तला दी, जिस पर अजय ने घर पहुंचकर देखा तो उसके मकान से मज़कूर अशिया का सरखा हो चुका था और मुतासरा शख्स और उसकी बीवी ने 100 डायल करके पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। నా పేరు అంజయ్ అండి. నేను క్యాబ్ డ్రైవర్ని. నేను మా ఇంట్లో చిన్న దొంగతనం జరిగింది. మా గోల్డ్ పోయింది. మాది ఒక 17 తులాలు గోల్డ్ పోయింది. ఒక 13,000 క్యాష్ పోయింది. మేము ముగ్గురం డ్యూటీలు చేస్తాం. మా మిస్సెస్ ఏమో టైలరింగ్ షాప్లో ఉంటుంది. 8:50, 9 ఆ మధ్యలో ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటికి వచ్చి చూడగానే బీరువా తలుపు తీసుంది, బీరువా పగలగొట్టింది అనగా నేను కూడా అదే సమయంలో ఇంక డ్యూటీకి వచ్చాను. డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నా మాకు ఫోన్ చేసి 9:00 ఇంటికి రమ్మంటే వస్తే ఇంకా అప్పులకు ఇవన్నీ పగలగొట్టేసి ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ సామాన్లు ఉన్నాయి. తర్వాత వెంటనే 100కి డైల్ చేసి కంప్లైంట్ చెప్పగానే వాళ్ళందరూ వచ్చి సీసీ కెమెరాని మన తెలిసిందా? సీసీ కెమెరాలు ఏమన్నా చూసారు? ఇంకా ఇప్పుడు అది చెక్ చేస్తున్నారు సార్, అది ఇంకా మనకు తెలియదు. तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में एक शख्स जिसका मोबाइल फोन इत्तेफाकी तौर पर गिर गया था, जिसको उठाने के दौरान पहाड़ियों के दरमियान वो शख्स फंस गया। यह चौंका देने वाला वाकया कल शाम जिले के संगारिया कोंडा जंगलाती इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स की शिनाख्त जिले के रेड्डीपेट के रहने वाले राजू के तौर पर की गई और वो शहद निकालने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा था कि इसी दौरान उसका मोबाइल फोन पहाड़ियों के दरमियान इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़ा, जिसको निकालने के लिए जब वो 2 पहाड़ियों के दरमियान उतरा तो उनमें फंस गया। काफी कोशिशों के बावजूद वो इन पहाड़ियों के दरमियान फासले से निकलने में नाकाम रहा और इस वाकये की इत्तला मिलने पर उसके अरकान खानदान और पुलिस वहां पहुंची और राहत का काम का आगाज कर दिया। अहदेदारों ने कहा कि इस शख्स का पैर पहाड़ियों के दरमियान बने फासले में बुरी तरह फंस गया और इस शख्स को बचाने की कार्रवाई के दौरान उसको ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से पहाड़ियों को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने गैर कानूनी राशन चावल के डिपो पर छापे मारे और तकरीबन 390 क्विंटल चावल जब्त कर लिए। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह छापा जिला कर्नूल के नंदियाल अल्लागड्डा में पेश आया और पुलिस ने बताया कि बाज अफराद की जानिब से अवामी निजाम तकसीम के चावल की गैर कानूनी मुंतकली की इतला पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मकान जिसमें 175 क्विंटल चावल को गैर कानूनी तौर पर रखा गया था, जिसको जब्त कर लिया गया। वजनी मशीनें, थैले और सलाई मशीनें भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि जब्त शुदा चावल और दीगर अशिया को महफूज रखने के लिए रुद्रारम MLS पॉइंट के हवाले कर दिया गया है। तीनों मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत फौजदारी मुकदमात दर्ज करके अल्लागड्डा अर्बन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। एपी के कर्नूल जिले में 2 खवातीन के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। जराये के मुताबिक जिले के ननूर गांव में खेत में काम करने वाली 2 खवातीन जिनकी शिनाख्त रामेश्वरी और रेणुका के तौर पर की गई है, जिसका कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें खेत के करीब पाई गई। जराये के मुताबिक हमलावर जिनकी तादाद 2 थी, उन्होंने उनका गला काटकर कत्ल कर दिया और इस वारदात की वजह मालूम ना हो सकी। उनकी लाशें खेत के करीब खून में लथपथ पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले के सिलसिले में मुकामी अफराद से मालूमात हासिल कर रही है और मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच की जा रही है।
तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई और अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी और अक्ल तरीन दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस मेदक जिले में दर्ज किया गया है। हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद तशवीशनाक है, लेकिन इस मसले को इस वक्त तक हल नहीं किया जा सकता जब तक जजों की तकर्री के लिए कॉलेजियम निज़ाम की जगह नया निज़ाम नाफिज नहीं किया जाता। मरकजी वज़ीर कानून व इंसाफ किरण रिजिजू ने बुध को ऐवान में वक्फ सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क की अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 5 करोड़ के करीब है। उन्होंने कहा कि उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जजों की तकर्री का कॉलेजियम निज़ाम है और जजों की तकर्री हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर है और यही वजह है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कॉलेजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की तश्कील का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्तन फ़ौक़तन मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात ने इस कदम को गलत करार दिया है और इन लोगों ने यह भी कहा है कि यह निज़ाम मुल्क और ऐवान की सोच के मुताबिक नहीं है। रिजिजू ने कहा कि हुकूमत के पास महदूद इख्तियारात के बावजूद मुकदमात के इल्तिवा को कम करने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा आसामियां पुर ना होने से अदालतों को बोझ भी बढ़ रहा है और हुकूमत बार बार सुप्रीम कोर्ट से तकर्री के लिए जजों के नाम भेजने की दरख्वास्त करती है। हुकूमत की जानिब से यह भी कहा जाता है कि मुल्क के तनों और जामियत को मद्देनजर रखते हुए तमाम ज़ातों, मज़ाहिब और ख़वातीन के नाम जजों की तकर्री के लिए अच्छे उम्मीदवारों के तौर पर भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिक्योरिटी के साथ साथ रिटायर्ड जजेस को मुख्तलिफ सहूलियात भी फराहम करती है। हुकूमत ने मुल्क में सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराज़ी के मुआवजे की अदायगी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए कानून में ज़रूरी तब्दीलियां करने का यकीन दिलाया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर के मरकजी नितिन गडकरी ने लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान एक सवाल के जवाब में ये यकीन दहानी कराई। गडकरी ने कहा कि सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराज़ी का कानून मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाया गया है और रियासतें ज़वाबित तय करती हैं। इसमें एक खामी है कि अगर हुसूल के बाद सड़क का अलाइनमेंट तब्दीली हो जाए तो हुकूमत जमीन वापस नहीं कर सकती और इस किस्म के मुल्क में 1,74,327 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि हुसूल अराज़ी के मुआवजे की रकम मार्केट रेट से 4 गुना होने की वजह से आज कोई भी हुसूल की मुखालफत करने नहीं आता, बल्कि वो अपनी ज़मीन लेने की तजवीज़ देता है। लेकिन मसला यह है कि ज़मीन ज़रई नौइयत की है या सनती किस्म की, इसको लेकर भी इख्तिलाफ होता है क्योंकि दोनों किस्म की ज़मीन की कीमत मुख्तलिफ है और इससे मुआवजे की रकम भी मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों के सामने एक बहरान यह भी है कि अगर वो ज़मीन के मुआवजे के मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी नीयतों पर सवालिया निशान लग जाता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतें भी इस अमल में शिराकतदार हैं, इसलिए 1 माह के अंदर मरकज़ और रियासतें मिलकर मुशावरत करके इस मामले का कानूनी हल निकालने की कोशिश करेंगी। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला आज लोकसभा में उठाया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि तेजाब की खुलेआम फरोख्त पर सख्ती के साथ मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। लोकसभा में बेजो जनता दल के भरतरी हरी महताब ने वक्फे सिफर के दौरान यह मामला उठाया और कहा कि दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची पर तेजाब फेंकने का पुरतशद्दुद वाक़या मंजर आम पर आया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मुतासरा लड़की स्कूल जा रही थी, तभी उस पर तेजाब फेंक दिया गया और यह तेजाब बाजार से खरीदा गया। लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका गया है और वो सफदरजंग अस्पताल में दाखिल है। मेहताब ने कहा कि इस वाक़े के हवाले से सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खुलेआम फरोख्त से तेजाब कैसे मंगवाया गया और खुलेआम बाजार में उसे कौन लोग फरोख्त कर रहे हैं। हमलावर ने यह तेजाब बाजार से ही खरीदा था। बीजेडी के लीडर ने तेजाब की खोरदा फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करने चाहिए कि तेजाब खुले बाजार में फरोख्त ना हो।
बिहार में जहरीली शराब से होने वाली अमवात का मामला जुमेरात को लोकसभा में गूंजा और इस मामले में वजीर आला नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के लीडर संजय जायसवाल ने यह मामला उठाया और कहा कि बिहार में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन रियासत में घर घर जहरीली शराब की तकसीम की जा रही है। इससे साफ है कि वहां की हुकूमत शराब फरोख्त करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के 15 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन बिहार हुकूमत इस पर कुछ करने को तैयार नहीं है। असेंबली में वज़ीर आला के रवैये से साबित हो गया है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। बिहार में इन वाक़यात के लिए वज़ीर आला जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिस मुल्क ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की मेज़बानी की और पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला किया, इसे अक़वाम मुत्तहिदा जैसे ताकतवर प्लेटफॉर्म पर खिताब करने का कोई हक नहीं है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के तबसरे के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम आज वाज़ेह तौर पर कसीर जहती में इस्तिलाह पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। फितरी तौर पर हमारे अपने मखसूस ख्यालात होंगे और कम अज़ कम ये बात सामने आ रही है कि इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। जयशंकर मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे, जहां सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की सदारत में इंसदाद दहशतगर्दी और रिफॉर्म्ड मल्टीलिटरलिज्म पर दो अहम इवेंट हो रहे हैं। मल्टीलिटरलिज्म पर बहस की सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकन रोचेरा कैम्बोज ने की और इस दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर उठाया था। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फितरी तौर पर हम आज मल्टीलिटरलिज्म में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारा अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक उमूमी राय कायम हो रही है। कम अज कम हमें इसमें ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है और ऐसे दौर में कुछ लोग दहशतगर्द हमलों के मुजरिमों, साजिश करने वालों को सही ठहरा रहे हैं। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी मंच का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। Excellencies, let us recall that at every milestone in multilateral diplomacy, the sentiment for reform has been expressed at the highest levels. This ranges from the Millennium Declaration to the World Summit of 2005 and the 75th Anniversary Declaration of the UN in 2020. This year too, the UNGA heard calls from more than 70 leaders, more than double the number of 2021. Why then are we failing to deliver on such a strong desire for change? The answer lies in the nature of the IGN process itself. One, it is the only one in the United Nations that is conducted without any time frame. Two, it is also singular in being negotiated without any text. And three, there is no record keeping that allows progress to be recognized and carried forward. Not just that, there are actually suggestions that negotiations start only when consensus has been achieved. Surely, we cannot have a more extreme case of putting the cart before the horse. 3 decades since the formation of the open-ended working group on UNSC reforms, we have nothing to show for वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को उनके यौम वफ़ात पर ख़राज-ए-क़ीदत पेश किया और हिंदुस्तान के लिए उनकी दायमी खिदमात को याद किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं सरदार पटेल को उनके यौम वफ़ात पर ख़राज-ए-क़ीदत पेश करता हूँ और हिंदुस्तान के लिए उनकी दवामीत की हामिल खिदमात को याद करता हूँ। ख़ास तौर पर उनके ज़रिए मुल्क को मुत्तहिद करने और हमाजहत तरक्की को रफ्तार देने के लिए हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला पटेल को मुल्क में सैकड़ों रियासतों के इंतज़ाम की क़यादत करके मुल्क को मुत्तहिद करने का क्रेडिट जाता है। उनका इंतकाल आज के दिन दिसंबर 1950 में हुआ था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात को मुल्क के मर्द-ए-आहिंद सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर उन्हें ख़राज-ए-क़ीदत पेश किया। बिरला ने ट्वीट
में लिखा कि जदीद हिंदुस्तान के मेमार मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को मजीद मजबूत करने के लिए हर हिंदुस्तानी को काम करने की तरगीब देती रहेगी। बिरला के साथ साथ दीगर मरकजी वज़रा ने भी ट्विटर के जरिए मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने फौलादी शख्स के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई की बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि बाइख्तियार मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान की बुनियाद रखने वाले फौलादी शख्स भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर आजिजाना खराज अकीदत पेश करते हैं। एक हिंदुस्तान अजीम हिंदुस्तान की बुनियाद में पटेल का गैर मामूली शिरकत हमेशा याद रहेगी। और बीजेपी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा ने भी पटेल को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुल्क की एकजहती की अलामत थे। हिंदुस्तान की तामीर में उनकी गैर मामूली शिराकत रही और बीजेपी के दीगर लीडर्स और ओहदेदारों के अलावा रियासती काबीना के अरकान ने भी पटेल को याद किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने मुल्क के साबिक मरकजी वजीर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। कमलनाथ ने एक ट्वीट में लिखा कि मुल्क की आज़ादी और कौमी एकजहती के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हिंदुस्तान के साबिक वजीर दाखिला और कांग्रेस के साबिक कौमी सदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत और सद सलाम। मर्द आहन की जिंदगी की जद्दोजहद और ख्यालात से हमेशा हमें तहरीक मिलती रहेगी। रियासती कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं और अफसरान ने भी मिस्टर पटेल के काम को याद करते हुए गुलहाए अकीदत पेश किया। राजस्थान में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 11वें दिन दौसा जिले के लालसूत के गोलिया गांव से सुबह 6 बजे शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वें दिन है और कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों समेत लोगों में जबरदस्त जोश और खरोश देखा जा रहा है। यात्रा के रास्ते में लोगों ने गर्मजोशी से यात्रा का इस्तकबाल किया और लोग सड़कों पर, घरों के बाहर, मकानों की छतों और दरख्तों पर चढ़ गए और चारों तरफ लोगों का हुजूम नजर आया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट और तिब्बी वजीर प्रसादी लाल मीना और एमएलए हरीश चौधरी समेत पार्टी के कई लीडर्स इन यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। यात्रा का दोपहर का वक्फे लालसूट इलाके में एक जगह पर होगा जहां राहुल गांधी किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद यात्रा का आज का दूसरा मरहला दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ और काफिला 6:30 बजे यात्रा मोलाई गांव पहुंचेगा और नांगल राजावतन में रात का कयाम होगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बट्टागंड त्राल कश्मीर में आज सालाना दिन के हवाले एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ अमले और मुकामी लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर स्कूली बच्चों की जानिब से एक रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिस दौरान कई तलबा ने अपने अपने हुनर का मुजाहरा किया जिस पर शुरका ने उनकी हौसला अफजाई की। प्रोग्राम के दौरान मंशियात की वबा को ख़त्म करने के हवाले से भी बात की गई जिस पर तलबा ने एक कश्मीरी ड्रामा भी पेश किया और सालाना दिन की तकरीब के आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए गए। हमारी स्कूल यानी बटगुंड त्राल में जो हायर सेकेंडरी है एनुअल डे का इनिकाद हुआ। इसमें साल भर जो हमने करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की उनका अहाता हुआ और इसमें गाँवों के कसीर अफराद के अलावा हमारे अपने स्कूल के बच्चों और क्लस्टर से वाबस्ता स्कूल के बच्चों और वहाँ के HOI ने भी हिस्सा लिया। इन जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद का मकसद यही होता है कि बच्चों को एक्सपोजर मिल जाए मुख्तलिफ एक्टिविटी करनी। हमारी स्कूल यानी बटगुंड त्राल श्रीनगर के बुमना इलाके में आग की एक भयानक वारदात में कम से कम 5 रिहायशी मकान खाकस्तर जबकि एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि बुमना की मंसूर कॉलोनी में आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए।
इन्होंने बताया कि इस वारदात में एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया, जिसको इलाज और मुआवजे के लिए फौरी तौर पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा मुंतकिल किया गया। जख्मी लड़के की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ आहंगर के बतौर हुई है। मालूम हुआ है कि आग की इस वारदात में मकीनों को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। दरियासना पुलिस ने जिम्मन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयां शुरू की हैं और पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात को मालूम किया जा रहा है। पीरो ने मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरों के पेश नजर मुल्क भर में 30 दिन के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर दिफा अल्बर्टो ओटारोला ने कहा कि हम तोड़फोड़, तशद्दुद, शाहराहों और सड़कों को जाम करने के पेश नजर मुल्क भर में इमरजेंसी का ऐलान करने पर राजी हुए हैं। उन्होंने बुध को उजरा की कौंसिल के इजलास के बाद कहा कि कौमी पुलिस और मुसल्लह अफवाज को इंतशार फैलाने वाले अनासिर और पुरतशद्दुद मुजाहरों पर काबू पाने के लिए तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जुनूब में पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से मजबूत और बाकायदा जवाब की सख्त जरूरत है। वाज़ेह है कि पैरों में 7 दिसंबर को साबिक सदर पेड्रो कास्टेलो की नजरबंदी की वजह से मुल्क में बदामनी का माहौल पैदा हो गया है। मुजाहिरीन क़ब्ल वक्त इंतखाबात और मिस्टर कास्टेलो की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। यूक्रेन ने दारुल हुकूमत कैफ पर रूस की जानिब से ताज़ा हमले के दौरान मुतादिद ईरानी साख्ता ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। डॉन में शाये खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो रूसी हुकाम पर मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की हिमायत करें। कैफ के मरकजी इलाके में गुज़िश्ता रोज सुबह धमाके हुए। बादशाह ऐनी शाहिदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और इमरजेंसी सर्विस मुलाजिमीन को बरतरफ ढकी हुई जाए वक़ुआ से धाती टुकड़े जमा करते हुए देखा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले में इस्तेमाल होने वाले ईरान के तैयार करदा हथियारों का हवाला देते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने आज सुबह ईरानी साख्ता 13 ड्रोन तैयारों से हमला किया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत तेलंगाना नामियाती खाद के जरिए फसलों की काश्त में सरे फहरिस्त पालाकुर्ती के रायपर्ती मंडल में रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। अमन अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम जारी। मुलुगु जिले में पुलिस अफसरान के साथ जायजा इजलास के बाद डीजीपी महेंद्र रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट टीम ने चावल के गोदाम पर मारा छापा। दावे में 390 कुंटल पीडीएस चावल जब्त, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम खुश रहेगा। जिला मेदक में दर्जे हरारत 17.3 डिग्री दर्ज। उसूल एराजी के मुआवजे में कानूनी रुकावटों को दूर किया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की लोकसभा में यकीन दहानी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में कमी के लिए जजों की तकर्रुरी निजाम में तब्दीली जरूरी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का लोकसभा में बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जरिए मसला कश्मीर उठाया गया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया रद्द-ए-अमल का इजहार।
इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।